Hi everybody, welcome to the official channel of Law Prep Tutorial. I am your mentor Harshvardhan Tripathi and I am going to take you through a 12-month roadmap for legal knowledge section related to CLAT. Well, CLAT and ALET or SLAT for that matter, only the nature of the questions or the way they ask questions changes. Apparently, we have to do the same basic thing, we have to follow the same basic routine for all these three examinations. And very discreetly, without taking much time, I'm going to tell you that what are the key things that you need to do. And at the end of the video, I shall also tell you a desirable or a suitable timetable that you can follow with respect to your legal knowledge section. Starting with this, the very first important thing for CLAT is that you need to cover the major pillars of CLAT. Lately, what we have seen, like in 2026 paper, if we talk about, so it was focusing on constitutional law, the basics, the foundation of the constitutional law. It didn't focus on the situation based questions. कॉन्ट्रैक्ट हमें 2020 से लेके 2022 तक काफ़ी रेलेवेंस में दिखाई दिया. लॉ ऑफ टॉट भी सिमिलरली हमें 2020-21 में 2020-23 में इस तरीके से हमें चीज़ें दिखाई दी. अच्छा, लॉ ऑफ टॉट के से रिलेटेड जो इन्वायरमेंट जूरिस्प्रूडेंस है वो चीज़ें हमें क्लैट में देखने को मिलती है, या कोई रीसेंट केस लॉ है वो चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं. उसके बियॉन्ड राइट हमें इन चीज़ें नहीं दिखाई दी. लॉ ऑफ क्राइम सबसे ज़्यादा लीस्ट लेस इम्पोर्टेंस रखता है, अभी तक पेपर में बहुत ज़्यादा नहीं पूछा गया है, लेकिन जब भी आया है काफ़ी डिफ़िकल्ट नेचर का आया है. और इसमें भी उन्होंने बेसिक अंडरस्टैंडिंग पूछी है, लॉ नहीं पूछा है आपसे. बेसिक अंडरस्टैंडिंग जैसे पनिशमेंट, लीगल लैंग्वेज की बेसिक अंडरस्टैंडिंग, हायरार्की ऑफ द कोर्ट्स की अंडरस्टैंडिंग, आइडेंटिफाई कर पाना कि ये मैटर क्रिमिनल है या नहीं है, इस तरह की बेसिक चीज़ें पूछी हुई हैं. तो ये जो बेसिक्स हैं, ये मेजर पिलर्स हैं, इनको कवर करने में अच्छा खासा टाइम लगता है. इनको कवर करने में अगर आप जाओगे तो 3 से 4 महीने लग जाएंगे. कुछ इस तरीके से 3 से 4 महीने में हमें कवर करना है कि हमें लॉ याद भी हो जाए और समझ में भी आ जाए और हम उसको अप्लाई भी करना सीख लें. ये तीनों चीज़ें एक साथ करनी रहती है एंड इट डज टेक अ लॉट ऑफ टाइम. सो प्लीज़ डो नॉट कॉम्प्रोमाइज़ ऑन दैट पार्ट. डो नॉट थिंक कि लीगल आपको समझ जल्दी आती है तो आप उसको हल्के में लेंगे. इट इज़ द मोस्ट स्कोरिंग सेक्शन. तो ये जो 4 फंडामेंटल पिलर्स हैं, इनको हमें 3 से 4 महीने में बेसिक नॉलेज के साथ, फंडामेंटल अंडरस्टैंडिंग के साथ करना चाहिए. और जैसे ही आपकी क्लास कंप्लीट हो, आपका सब्जेक्ट कंप्लीट हो, जैसे आज मान लो कॉन्ट्रैक्ट की कोई क्लास लगी और आज मान लीजिए आपको कंसिडरेशन के एस्पेक्ट्स पढ़ाए गए, तो आप उसको एकम्पनी करिए साथ में थोड़ा सा फर्दर रीडिंग करते हुए. गूगल कर लीजिए कंसिडरेशन के क्या टाइप्स होते हैं, कंसिडरेशन के क्या एसेंशियल्स होते हैं. कंसिडरेशन पे कोई लैंडमार्क केस लॉ टीचर ने नाम लिया तो उस केस लॉ को ओपन कर लिया. तो एक तरीके से 360 डिग्री पर्सपेक्टिव पे आप अपने चारों सब्जेक्ट्स जो हैं, ऑल द 4 सब्जेक्ट्स, यू शैल बी एबल टू कवर द बेसिक्स ऑफ इट. Moving to the next part of it. Now, this is the most neglected area, most difficult area as well, and most important as well, covering legal current affairs. Now, in legal current affairs, one thing that people do not do is that they do not read daily. Now, what are the sources for that particular thing? We will be telling you separately that what could be the sources for doing legal reading. Well, for that matter, you can also check our website. LPT website is there. There is a very fundamental book that we have created, that Law Prep Tutorial has created, which is monthly edition. ये सिर्फ LPT के स्टूडेंट्स को मिलेगी, अलग से ऑब्वियसली आप इसको बाय नहीं कर सकते लीगल एक्सप्रेस को. इसमें सारे करंट अफेयर्स जो होते हैं लीगल के, वो डेवलप होता है. और टॉपिक के बाद लास्ट में क्वेश्चंस भी होते हैं जो कि आपको क्लैट में देखने को मिल सकते हैं. तो आपको लीगल करंट अफेयर्स को ऑलमोस्ट डेली रीड करना चाहिए. क्यों? क्योंकि 2 से 3 आर्टिकल ही होते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लेता है, 30 मिनट्स एट मैक्स. और जब आप रीड करते जाएं लीगल करंट अफेयर्स को, तो याद रखिएगा कि आपको खुद से एक टॉपिक लिस्ट ज़रूर प्रिपेयर करनी है. क्या लीगल करंट अफेयर्स के हमें नोट्स बनाने चाहिए? एब्सोल्युटली नॉट. क्या लीगल करंट अफेयर्स को हमें हफ्ते 10 दिन में करना चाहिए? कर सकते हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा. लेकिन क्योंकि आप अभी स्टार्ट कर रहे हैं,
आपका ओरिएंटेशन नहीं डेवलप हुआ है, so it is always recommended that you should read legal current affairs almost on a daily basis. For source, put down your comment कि सर source बता दीजिए, and I shall reply on each and every comment of yours कि सर legal current affairs के लिए sources क्या क्या होने चाहिए if we are not LPT student, or if we do not find Legal Express easy, or if we do not have access to any LPT material, then what are the websites from where we can read? I shall tell you precise websites जहाँ से CLAT में क्वेश्चन पूछे गए हैं. Having said that, आपको उसकी एक टू डू लिस्ट बनानी चाहिए. टू डू लिस्ट मतलब ये टेबल ऑफ द टॉपिक्स जो आपने लिखे हैं, इस टेबल ऑफ द टॉपिक्स में कौन से टॉपिक्स प्राइमा फेसाई आपको समझ गए, कौन से आपको इन डेप्थ जाने. तो आप उसको कलर कोडिंग भी कर सकते हैं या आप उसको अपनी टू डू लिस्ट में भी ऐड कर सकते हैं. ये टीचर के रेफरेंस में भी कर सकते हैं कि आप टीचर से समझ लें बैठ के वो टॉपिक, राइट. और आपको खुद की समरीज बनाना चाहिए लीगल ओरिएंटेड एडिटोरियल से. देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. न्यूज़पेपर हम सब पढ़ते हैं, न्यूज़पेपर हम सब पढ़ते हैं या हम सब पढ़ने की कोशिश करते हैं या हम उसकी हैबिट डेवलप करने की कोशिश कर रहे होते हैं. अब उसी केस में हमें लीगल ओरिएंटेड एडिटोरियल्स भी आते हैं, द हिंदू में, इंडियन एक्सप्रेस में, लॉ रिलेटेड. जैसे इंडिया में 4 लेबर कोड्स एनफोर्स होने वाले हैं, तो उनके ऊपर एडिटोरियल आएगा. कर्नाटका ने हेट स्पीच के ऊपर लॉ बना दिया, तो हेट स्पीच के ऊपर एडिटोरियल आएगा. अभी उमर खालिद जो है वो न्यूज़ में है क्योंकि ज़ोहरान मामदानी ने उसको कोई लेटर वेटर लिखा है, तो अनलॉफुल डिटेंशन पे यूएपीए के ऊपर एडिटोरियल आएगा. अरावली का सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आ सकता है. सुप्रीम कोर्ट और दिल्ली हाई कोर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू पे चीज़ें बार बार देखने को मिलती हैं. उन्नाव का जो रेप केस वाला इंसिडेंट है, उसमें जो मिनिस्टर इन्वॉल्व हैं, एमएलए इन्वॉल्व हैं, वॉट एवर द नेम इज़, है ना, तो दिल्ली हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में क्या चल रहा है, इस तरह की चीज़ों को आपको एडिटोरियल से पिक आउट करके यू नीड टू फिगर आउट एंड मेक आउट योर ओन समरीज. Why do I emphasize so much on creating your own summaries? I simply know from psychological point of view this fundamental rule from Jammu Kashmir to Kanyakumari, from India to America, the human brain psychology will not change. Okay, it also does not change intellect wise. So people those who suggest that you should only read and not write, I don't think that only reading helps in any way. You can read and you can revise and you can revise and revise again, but the moment you start to express, the moment you put pen to paper, that is exactly where you are testing yourself. तो पढ़ते टाइम पे तो सब समझ आया, लेकिन जब लिखने गए उसकी समरी तो याद ही नहीं आया कि क्या समझ आया. या अपन ने बहुत बड़ा एडिटोरियल पढ़ लिया, 20 मिनट पढ़ लिया, पर जब हम लिखने पे आए तो हम उसकी 3 लाइन भी नहीं लिख पाए. तो क्या हमें सिर्फ 3 लाइन ही समझ आई या उसके बियॉन्ड हमें समझ में नहीं आया? तो ये चैलेंज बहुत बड़ा होता है. आपके लिए क्लैट एग्जामिनेशन डिफिकल्ट है, हमारे लिए बाएं हाथ का खेल. डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि आप 600 वर्ड में से एक मुद्दा पकड़ना जानते हो, हम 600 वर्ड में से 10 मुद्दे निकाल लेंगे. आर यू गेटिंग दिस? तो जिसको ये डिटेलिंग समझ में आ जाती है, आर यू गेटिंग दिस, जिसको ये थ्रेडबेयर एनालिसिस करना आ जाता है, वो क्लैट में लीगल सेक्शन हो चाहे लॉजिकल सेक्शन हो, आर्ग्यूमेंट फाइंडिंग एबिलिटी आ जाती है, जो इस प्रोफेशन में भी काफ़ी हद तक रिक्वायर्ड है. तो उस चीज़ को डेवलप करने के लिए, उस चीज़ को किक स्टार्ट करने के लिए हमें शुरू करना पड़ता है समरीज बनाना फ्रॉम लीगल ओरिएंटेड एडिटोरियल्स. हैविंग सेड दैट, अब हम इसको आगे लेके जाते हैं और समझते हैं कि क्या फर्दर चीज़ें हैं जो हमें एक एज देगा, जो कि हमें 12 महीने में करना है. देखिए, 12 महीने की लीगल की स्ट्रैटेजी मंथ वाइज बताना, वो भी हम करेंगे. अभी हम आपको क्या बता रहे हैं कि क्या रिक्वायरमेंट होती है. आपने कोचिंग ज्वाइन कर ली होगी, आप प्रिपरेशन करने की सोच रहे होगे, या आपकी लाइव क्लासेस चल रही होंगी, या आप ऑलरेडी एक तरीके से क्लैट की तैयारी कर चुके होगे, क्लैट दे चुके होगे, किसी भी तरीके के आप कैंडिडेट हो. तो ये कुछ बेसिक अंडरस्टैंडिंग वाली चीज़ें हैं जो हम आपको बता रहे हैं. Indian judiciary, it is very important that you understand the working of Indian judiciary. For instance, you need to understand what are the functions of sessions court, how session court is different from civil court, how session court, civil court and tribunals are different in their composition, in their nature, in their functioning. All right. Then you also have to understand the functions of the constitutional court. People say that it is related to constitutional law. See, I'll tell you, constitutional law can be divided into two parts. First, the law part of it. Second, the polity part of it. And when I say the functions of the constitutional courts, I'm basically narrowing myself
to the powers of the High Court, to the powers of the Supreme Court, to the jurisdictions of the High Court, to the jurisdictions of the Supreme Court. And thereby you need to understand the functions of these constitutional courts, the High Court as well as the Supreme Court. Coming to the next part, you need to understand the difference with respect to executive actions and legislative actions. Now, what is executive action? What is legislative action? Can executive act beyond the legislature? And if yes, then in what conditions? All of that you need to understand. You also have to understand to an extent the parliamentary procedure of lawmaking. Having said that, I have also indicated that you need to understand how amendment acts are treated differently than normal legislation process. Also, you need to understand what is a bylaw, what is a regulation, okay, what is an order, what is the meaning of notification, what exactly do we mean by effective date or enforcement date, what exactly is the meaning of the official gazette of India, how summons are served, how somebody is called before the court of law, everything related to civil and criminal, you can say procedural aspects. You don't have to understand the evidence part of it. I'll tell you why. Before 2020 till 2019, we have seen a lot of questions on evidence law as well. Lucky are you that you do not have to study the evidence law. But understanding the adversarial system, why don't we have the jury system, and understanding how international law is incorporated into national jurisdictions, how international judgments can become binding to to Indian courts or Indian systems. Can Supreme Court judgment bind any other country, any other body, any other citizen of any other country? All of these aspects you need to have an understanding, and please understand, internet is the best resource where you can find answers to all of these queries. Start doing that today. Try to play around, these aspects and know more and more. Moving further ahead, you also need to understand from here that familiarity with legal language is the basic grand norm, or you can say basic requisite based on which your entire preparation fabric depends or holds together. So, to make yourself familiar with legal language, this is one very headcare advice. People know it but are not able to follow, that you should read or follow case laws. For example, there is a landmark case, Maneka Gandhi versus Union of India. There is a landmark case of Keshananda Bharti. There is a landmark case of MC Mehta versus Union of India. The moment you go down to reading the passages or words around it, you will be having an idea that legal language कैसी होती है. तो इससे आपको इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग होती है डीप रूटेड जुरिस्प्रूडेंस की इंडियन लीगल सिस्टम्स में, कि क्यों कोर्ट्स पार्लियामेंट को नहीं बताते. जैसे पैसेज आ गया सेम सेक्स मैरिज पे, तो क्यों सुप्रीम कोर्ट लॉ नहीं बना देती सेम सेक्स मैरिज पे, क्यों पार्लियामेंट को दिशा निर्देश नहीं देते कि तुम कानून बनाओ, क्यों इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बायस्ड होने के बाद भी सुप्रीम कोर्ट जैसी बॉडी उस पर इंटरफेयर नहीं कर रही है. तो ये सारा जो जूरिस्प्रूडेंस है, क्या पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन होता है, कैसे इंडिया में आया, इंडिया के जजमेंट्स फर्दर दूसरे साउथ अफ्रीका की सुप्रीम कोर्ट कैसे साइड कर रही है, परसुएसिव वैल्यू ऑफ अ जजमेंट क्या होता है, इफेक्टिव जजमेंट क्या होता है, ये सारी चीज़ें आपको जजमेंट पढ़ के समझ में आएगी. और किस तरीके से कोई पर्टिकुलर आर्टिकल, कोई पर्टिकुलर सेक्शन कोर्ट अपने जजमेंट में यूज कर रहा है. पार्टी 1, पार्टी 2, बोथ पार्टीज क्या कंटेंट कर रही हैं कोर्ट ऑफ लॉ पे. क्या, जैसे एक वर्ड आता है एवर्ड, सो एंड सो पार्टी, सो एंड सो पर्सन एवर्ड बिफोर द सुप्रीम कोर्ट. तो एवर्मेंट्स क्या होते हैं, कंटेंशंस क्या होते हैं, all these, and how the courts balance it, that all understanding comes through following case laws. अब आप बोलोगे कि सर हमने तो लॉ पढ़ा ही नहीं है, तो हमें केस लॉ तो पढ़ने आता ही नहीं है. बिल्कुल सही बात है, लॉ स्कूल में नहीं सिखाते ये सब, खुद से करने के ही आएगा. तो आप पढ़िए, आपको प्रॉब्लम आए तो मुझसे बात करिए, मैं आपको जजमेंट पढ़ना सिखाऊंगा. हाउ टू रीड ए जजमेंट, उस पर एक वीडियो बना देंगे. आप कमेंट तो करिए आपकी जो भी दिक्कतें हैं, ठीक है. मेक्स यू फेमिलियर विथ लीगल लैंग्वेज एंड हेल्प्स यू इन अप्लाइंग करेक्ट लीगल प्रिंसिपल्स. तो अगर किसी पैसेज में एक से ज़्यादा लीगल प्रिंसिपल आ जाता है, तो आई हैव सीन दैट स्टूडेंट्स डू नॉट अंडरस्टैंड और आर नॉट एबल टू रिलेट कि कैसे लगाएं किस सिचुएशन पे. केस लॉज में जब आप जजमेंट्स पढ़ते हो, कोर्ट के रैशनल, कोर्ट के अंडरस्टैंडिंग देखते हो, तो आपको क्लियर होने लगता है दैट हाउ इट इज टू बी डन. अब in the last leg of my session, I am here indicating to you
the minimum number of hours day wise that you can figure out or put for your legal preparation. तो मंडे को आप 2 घंटे दीजिए, आपने जो संडे को मॉक दिया है उसके बेसिस को प्रिपेयर करिए। ट्यूसडे को आप 2 घंटे दीजिए, पिछले 3 दिन का लीगल करंट अफेयर्स 2 घंटे में बैठ के कवर करिए। वेंसडे को आप 1 घंटा दीजिए, थर्सडे को 1 घंटा दीजिए, जहाँ पे आपके क्लासरूम का स्टैटिक नॉलेज जो है वो आप कवर करेंगे। फ्राइडे को आप 1 घंटा दीजिए, अपनी लीगल की मॉड्यूल उठाइए, जैसे कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है या कॉन्स्टी चल रहा है या दोनों ही चल रहे हैं, तो 30 क्वेश्चंस अपन ने अटेम्प्ट कर लिए और उसके बाद इन डेप्थ एनालिसिस कर ली, 1 घंटे में ये काम कर लिया। फिर सैटरडे को जब आप बैठ रहे हैं तो आपको 3 घंटे देने हैं। 2 घंटे आपको इधर के जो 3 दिन का लीगल करंट अफेयर्स है वो सैटरडे को कवर करना है, तो उसमें 2 घंटा लग सकता है। और फिर 1 घंटा आपको आपके सारा जो भी स्टैटिक आपने अभी तक पढ़ा है यहाँ से लेके उसका एक बार आपने रिवीजन मार लिया 1 घंटे में। और फिर जब आप संडे को आए तो आपने मॉक दे दिया और उसको फिर वापस से साइकिल स्टार्ट हो जाती है। तो ये बेसिक साइकिल है जो कि वीकली स्केड्यूल में एटलीस्ट टिल जून जुलाई, अगर आप जनवरी से स्टार्ट कर रहे हैं तो इनिशियल 4-5 मंथ्स में ट्राई टू कीप अप विद द शेड्यूल, try to allot at least 10 hours of legal reasoning or legal knowledge in your week schedule. That is what is incumbent or necessary. And do not try to prepare all the meals at once. Take it step by step. नहीं पढ़ पा रहे हो लीगल करंट अफेयर्स, कोई बात नहीं, स्टैटिक कवर कर लो। स्टैटिक हो गया है, एक सब्जेक्ट कंप्लीट हो गया है, दूसरा सब्जेक्ट अभी कोचिंग में स्टार्ट नहीं हुआ, क्लासेस नहीं लग रही हैं, तो मॉड्यूल उठा के खुद से पढ़ ली या देख लिया क्या चीज़ करनी है। अब इन सब के साथ एक चीज़ हाथों हाथ करते रहिए, पैरेलली करते रहिए। पास्ट ईयर पेपर्स को देखते रहिए। 2020 से लेके 2026 तक 7 सुपर पेपर्स हैं हमारे पास क्लैट के जो हो चुके हैं। उसके लीगल सेक्शन को हम सॉल्व करने की कोशिश ना करें, हम जनरली पढ़ने की कोशिश करें कि कैसे पैसेजेस पूछे, कैसे सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चंस पूछे, कितने ट्रिकी क्वेश्चंस थे, कितने बड़े ऑप्शंस थे, इस तरह की चीज़ों को एनालाइज करिए। आप 2020 के पहले भी जा सकते हैं जहां पे आप देख सकते हैं कि सब्जेक्ट वाइज प्रिंसिपल और सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन किस तरीके से आया है। तो पास्ट ईयर पेपर एक विंडो है जिसके थ्रू आपको एग्जामिनर का माइंड पता चलता है। तो इन सभी चीज़ों को 12 महीने में करिए और अपने सोर्सेस जानने के लिए आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। कोई भी लीगल रिलेटेड क्वेरी है, कोई टॉपिक है जो आप चाहते हैं, कोई स्ट्रैटेजी ओरिएंटेड इशू है जो आप चाहते हैं, प्लीज़ हमारे वीडियोस में कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखा करिए। हमारी पूरी डेडिकेटेड टीम आपको सुपरवाइज करती है, स्क्रूटिनाइज करती है और नेसेसरी डायरेक्शंस अपनी टीम को देती है कि स्टूडेंट्स को ये रिक्वायर्ड है। देखिए, लॉ प्रेप ट्यूटोरियल के चैनल पे इतना कंटेंट अवेलेबल है कि अगर आप खुद से प्रिपेयर करना चाहते हैं या आप ड्रॉपर हैं तो आप काफ़ी कुछ यहाँ के यूट्यूब चैनल से फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकते हैं। पढ़ा तो सब कोई रहा है, कोशिश सब कोई कर रहा है, बट जेन्युइनली पहुँच कौन पा रहा है बच्चों तक। अगर हम आप तक पहुँच पाए हैं, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो डू नॉट फॉरगेट टू अगेन गिव योर वैल्यूएबल फीडबैक इन द कमेंट सेक्शन। This was Harshvardhan Tripathi. I shall be coming up again with an interesting strategy oriented video very soon. Till then, all the very best. Keep hustling hard.